रुद्रपुर के प्रमुख बाजारों में दशहरे और दीपावली की तैयारियां तेजी से चल रही है। बाजारों में सजावट का सामान, फूलों की झालर, दीपक और पारंपरिक वस्तुओं की खरीदारी में भारी बढ़ोतरी हुई है। न्यू जनरेशन जीएसटी के बाद सजावटी सामान के दामों में कमी आई है, जिससे खरीदारी और भी बढ़ी है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए विशेष सामान खरीद रहे हैं और त्योहारों का आनंद ले रहे हैं। इस बार रुद्रपुर के बाजार में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष जागरूकता देखी जा रही है। दुकानदार और ग्राहक दोनों ही प्लास्टिक मुक्त सजावट को प्राथमिकता दे रहे हैं। फूलों और कागज से बने सजावटी सामान की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा में मदद मिल रही है। लोग अब पारंपरिक और प्रकृति के अनुकूल वस्तु को अपनाने लगे हैं। खासकर बच्चे और युवा इस पहल को बड़े उत्साह से स्वीकार कर रहे हैं, जिससे त्योहारों के दौरान प्रदूषण कम होगा और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक संकेत भी है। गांधी पार्क में विजयदशमी के लिए रावण दहन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। यहाँ विशाल रावण पुतले को सजाने और स्थापित करने का काम जारी है। स्थानीय कलाकारों और युवाओं की भागीदारी से त्योहार की गरिमा बढ़ रही है। रावण दहन से पहले क्षेत्र की साफ सफाई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि यह पर्व शांति और उल्लास के साथ मनाया जा सके। तैयारी पूरी तरह व्यवस्थित है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल त्योहारों की खरीदारी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हुई है। खासकर सजावटी सामान की मांग में तेजी आई है। लोग त्योहारों को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाने के लिए तैयार हैं। स्थानीय निवासी भी बाजार की रौनक देखकर खुद उत्साहित हो जाते हैं। उनका मानना है कि त्योहारों के मौसम में बाजारों की चमक धमक से न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलता है, बल्कि लोगों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और अपनापन भी मजबूत होता है। यह सभी के लिए खुशी और एकजुटता का समय होता है। रामनवमी और विजयदशमी केवल त्योहार नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं की गहराई से जुड़ी धरोहर है। ये त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और समाज में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं। रुद्रपुर के लोग भी इन पर्वों को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। ये पर्व न सिर्फ सामाजिक एकता और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं को हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी कार्य करते हैं, जिससे हमारी परंपराएं संजोई और आगे बढ़ती। त्योहारों के इस धूमधाम में रुद्रपुर के बाजार और लोग पूरी तरह रंगीन हो उठे हैं। रामनवमी का उत्सव और विजयदशमी की तैयारियां जोश और उमंग से भरी हैं। ये पर्व हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करते हैं। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि यह त्योहार खुशियों और समृद्धि लेकर आए। नवरात्रि से लेकर के दीपावली पर्व तक पूरे देश में अलग अलग उत्सवों का लोग आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। हिंदू जो त्योहार हैं वो दशहरा है, दशहरे के बाद करवा चौथ है, करवा चौथ के बाद दीपावली है और इस पे बाजारों में लगातार रौनक दिखाई देती है। रुद्रपुर शहर की बाजारें सजने लग गई हैं। दुकानें अलग अलग दुकानें हैं जो अलग अलग रूपों में सजती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं पर साड़ी, सूट, लहंगा या दूसरी चीजें जो महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की चीजें वो दिख रही हैं, तो कहीं पर फूलों से जो घरों को सजाते हैं लोग, वो बहुत सारी ऐसी दुकानें जो लगातार दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग दुकानों को बाकायदा सजाया गया है। क्योंकि जब घरों की सजावट होती है तो उसमें ये जो झालरें हैं या जो फूल हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सजावट की वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग दिवाली जैसे पर्वों में घरों को सजाने के लिए, मंदिरों को सजाने के लिए किया जाता है। तो आखिर क्या है माहौल इस रुद्रपुर शहर का, बाजार में कितनी रौनक है, इसको लेकर के मैं एक बार पूछता हूँ। यहाँ पे ये दुकानदार भी मौजूद हैं। देखिए, फूल तो बड़ा खिला हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लोगों के चेहरे भी इसी तरह से दिख रहे हैं या बाजार की रौनक क्या है? मोदी जी के कमल के फूल की तरह ही ये फूल भी खिल रहा है। जैसे कि मोदी जी ने जीएसटी का स्लैब 18% से 5% कर दिया है। हर कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी इस चीज से बढ़ेगी। या अब जैसे आप देख रहे हैं, त्योहार का सीजन है, अब 2-3 दिन बाद दशहरा है, आगे दिवाली है। मोदी जी ने इतना अच्छा टैक्स स्लैब कम किया है, जिससे कि सारा जो भी कस्टमर बेस है वो मार्केट में आके ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग करने में लग चुका है और अपने घरों को अच्छी तरीके से सजाने में लग चुका है। तो क्या है बाजार में इस बार, चूंकि मैं देख रहा था लगातार कि जिस दिन से नवरात्रि शुरुआत हुई है, रुद्रपुर बाजार की रौनक बढ़ गई है, तो दिवाली तक क्या लगता है आपको, इसी तरह से रौनक रहेगी? इस बार जो दिवाली में बम्पर जो सेल होने वाली है हम रिटेल के ग्राहक की, वो सबसे ज्यादा होने वाली है। क्योंकि मोदी जी ने जो इस बार जो टैक्स स्लैब जो इतना कम किया है, इससे ग्राहक को ऐसा लगता है कि रेट बहुत कम हो जाएंगे। और जो रियलिटी में कुछ नहीं तो जैसे अगर 100 रुपए का कोई आइटम है, तो मोदी जी के थ्रू वो आइटम आज की डेट पे ग्राहक को 60-70 रुपए का पड़ेगा, जिससे कि हर किसी की पॉकेट को सारी आइटम सूट करेंगी।
सारी आइटम शूट करेंगे। अब मैं आपको दूसरी ओर भी लेकर के चलता हूं, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जीएसटी का भी कहीं ना कहीं इस त्योहारों पर इन पर काफी कुछ असर पड़ता हुआ रुद्रपुर शहर की अलग अलग दुकानों पर मैं आपको लेकर के जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि ये जो बाकायदा ये प्लास्टिक और स्टील का ये बहुत सजावट वाला सामान है, चूंकि देखिए दशहरा, दीपावली, इनमें कहीं ना कहीं हिंदू त्योहार होता है, उत्सव होता है। और चूंकि जब जीएसटी स्लैब जो सरकार ने कम किया है, उसके बाद दुकानदारों में भी खासा उत्साह है। ये स्टील का सामान है, स्टील पे भी जीएसटी बाकायदा कम किया गया है। पहले की जो जीएसटी हुआ करती थी उससे काफी कुछ कस्टमर्स को नए स्लैब से राहत मिलेगी। मैं एक बार बात करने की कोशिश करता हूं। सर, इस बार चूंकि जीएसटी का नया स्लैब भी आया है, बाजार में कितनी रौनक है और किस तरह से देख रहे हैं? ये बाजार की रौनक तो अच्छी है, लेकिन आज बारिश से थोड़ा मौसम हल्का किया है। जैसे जीएसटी का स्लैब पहले 12 था, 5 हो गया। 5 से लोगों को रेट में बहुत फर्क पड़ा है। जो माल तो 100 का था और 70 में आ गया, मतलब लोगों को परचेज करने में आसानी हो रही है। परचेज करने में आसानी हो रही है। निश्चित तौर पर लोगों में खासा उत्साह है। जो ये 5% का स्लैब हो गया, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों की खरीदारी भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बाजार की रौनक भी बढ़ेगी। मुख्य बाजार से लगा हुआ है ये गांधी पार्क। गांधी पार्क चूंकि अलग अलग यहाँ पर जनसभाएं भी होती हैं, और दशहरे में रावण का जो पुतला दहन किया जाता है, वो रुद्रपुर शहर का जो सबसे बड़ा रावण बनता है, वो इसी प्रांगण में बनता है। और इसको लेकर के तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, चूंकि दशहरा आने वाला है। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से बैरिकेटिंग बाकायदा चारों तरफ से लगाई गई है, जिससे यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रावण के पुतले का दहन करते हुए देखने के लिए आते हैं। और आप देख रहे हैं कि सामने जिस तरीके से वो रावण का एक पुतला बाकायदा तिरपाल से ढक करके रखा हुआ है, क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हल्की हल्की हो रही थी, इसको लेकर के भी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, रुद्रपुर शहर की जो सबसे पुरानी जगह है वो गांधी पार्क है, और गांधी पार्क में प्राचीन समय से इसी स्थान पर रावण का पुतला दहन किया जाता रहा है। अपने सहयोगी दुर्गेश के साथ मैं संदीप कुमार, टीवी 100, रुद्रपुर।